हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, पेपर 24 तारीख से है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस। क्योंकि जीएस में आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपके पढ़े हुए क्वेश्चनों में से केवल 2 से 3 मार्क्स ही क्वेश्चन जिसमें आप 100% होते हैं वो आते हैं। लेकिन बाकी जो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो 25 क्वेश्चनों में से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर देते हैं, जबकि बाकी जो आप या जो भी कैंडिडेट हैं उनसे केवल 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब वो पोर्शन सबसे कम मार्क्स देता है आपको। तो आज हम लेके आए आपके लिए वो तुक्का ट्रिक्स, और तुक्का नहीं कहेंगे हम, इसको साइंटिफिक वे से प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं कि उसको कैसा आंसर क्यों सही आता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप 12 मतलब मिनिमम 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाते हैं। और 10 से 12 मार्क्स बढ़ने से आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आप कवर कर लेते हैं, लेकिन जीएस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं जीएस की बात करूं, देखिए प्रत्येक साल अगर एसएससी के एग्जाम्स में आप देखें तो लगभग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं 25 में से। और वो 2 से 3 क्वेश्चन पूरी एंशियंट में से एक हो सकता है, मिडिवियल में से एक और मॉडर्न हिस्ट्री में से एक। अगर आपको वो पोर्शन नहीं पढ़ा है तो पूरी एंशियंट क्लियर। मतलब एंशियंट तो इसका मतलब आपने जो लगातार 10 से 15 दिन पढ़े उसमें से पूरा का पूरा पोर्शन ही नहीं आया, और आप उस केवल 1 मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स तो 2 हैं। तो इसलिए हम आज आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं जो आपको मार्क्स जरूर दिलाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि जीएस में स्कोर करना, वही सबसे मेन है। जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं ना, जीएस में भी काफी ठीक स्कोर करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जीएस स्कोर कैसे इंक्रीज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ के जीएस स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 2 साल पहले के हैं स्पोर्ट्स के। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आप हैरान होंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में यही है। और ये जो एग्जाम पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वो एसएससी के ही है, सीजीएल के ही। तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको किस तरह क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, आपको क्या करना है, केवल 4 बॉक्सों में से सही बॉक्स को टिक करना है, और सही बॉक्स को टिक करते ही आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे सही बॉक्स को टिक करने में हिचकिचाते हैं जब उनको पता होता है कि इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखिए कैसे, तो यहां पे नंबरिंग क्वेश्चन, देखिए 4 टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। नंबरिंग क्वेश्चन, दूसरा आप क्या आंसर चाहते हैं वो क्वेश्चन, तीसरा है रियल टेस्ट जिसमें आपकी वास्तविकता टेस्ट होगा, और चौथा है नेवर रीड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, मतलब उसका कोई आइडिया नहीं है। उसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, छठा कह रहा हूं, चौथा भी, दूसरा, तीसरा भी, पहला भी। तो वो क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम U1 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप क्या चाहते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि पहला क्वेश्चन है द आइडल्स ऑफ अच्छा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए हैं, इसलिए आपको हेल्प करेंगे कैसे। द आइडल्स ऑफ द 3 गॉड्स आर इंस्टॉल, 3 भगवान की मूर्तियां लगी हुई है। किस किस की, किसमें, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है ना, उड़ीसा में, उसमें। अब जैसे ही 3 भगवान की मूर्ति की बात आती है तो आपके माइंड में क्या जाता है, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता, एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं पता है इन चारों में से, तब आप क्या करते हैं, आपके माइंड में एक पॉइंट ये जाता है कि लगातार 3 भगवानों की मूर्ति कहां पे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 60% बच्चों ने बिना क्वेश्चन को सही ढंग से समझे उस पर टिक कर दिया, क्योंकि आपको यह पता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके चेक करना होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी इंडिया में कहीं भी तीनों की मूर्ति एक साथ नहीं है। अब दूसरी बात, तो ये तो कैंसिल हो गए, जो 60% बच्चों ने टिक किया था वो तो सीधा ही उनके मार्क्स कट गए। दूसरा देखिए, राधा कृष्ण बलराम। अब ये जो राधा कृष्ण बलराम, ये नॉर्थ इंडिया में है, द्वारिका, यहां के आसपास। तो इसका ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऑप्शन देने वाला भी कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस लेकर चलता है कि इस बेसिस पे ये आंसर बच्चे देंगे। मतलब वो आपकी माइंडसेट पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा, जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा,
अब देखिए इसमें नाम आया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, ये रियल टेस्ट भी है और यू वांट, ये दोनों कैटेगरी में आ गया, कैसे बताऊंगा मैं अभी। और तीसरा है राम लक्ष्मण और जानकी। अब राम लक्ष्मण और जानकी का मंदिर अगर साउथ में इतना बड़ा होता तो नॉर्थ इंडिया में राम मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए ये भी। तो हमारे पास क्या बचा, केवल जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा। हालांकि आपको इनके बारे में सुना नहीं है, बट आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये। तो आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस किया। एक्चुअल में एग्जामिनर चाहता है आपका जो माइंड है ना, जो आप चाहते हैं वो आंसर दें, नहीं कि जो रियल आप चाहते हैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ये आंसर चाहते हैं और इसलिए आप ये टिक भी करेंगे। तो 60% कैंडिडेट तो वहीं बाहर हो गए। तो 60% तो कैंडिडेट वहीं बाहर हो गए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्या होगा, आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं, जो एग्जैक्ट एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है ना, वो आंसर देखना है आपको। दूसरा देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड आर ओकर्ड। अब नीप टाइड कब होती है, आपको ये पता है। टाइड कब होती है, जब या तो सन, मून, अर्थ एक लाइन में हो, वो इनका इधर से उधर हो सकते हैं, वो दो टाइप के हैं, वो आपको पता है। लेकिन वो दो टाइप यहां पे नहीं है एग्जैक्टली, तो वो दो टाइप आपके यहां पे नहीं है। तो पहला तो सबसे ऑप्शन ये हो गया कि रियल टेस्ट ये कि सो मच इंटरफेरेंस बाय कॉन्टिनेंट, ये तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद देखते हैं अर्थ, सन, मून आर इन स्ट्रेट लाइन, एक तो ये है। दूसरा अर्थ, सन एंड मून आर अपोजिट साइड। देखिए ये दोनों तो सेम ही हो गए, एक ही लाइन में, मतलब अपोजिट साइड में, इधर से उधर हो सकता है। तो ये दोनों तो आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में तो ऑप्शन कभी आपने पढ़ा ही नहीं और है भी नहीं है। तो इसलिए आपका क्या हो गया ऑप्शन 90 एंगल। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि अब की बार रियल टेस्ट आपका ये था, आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसके ऊपर डिपेंड किया कि ये दोनों नहीं है, ये हो नहीं सकता, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो गया 90 डिग्री। अब हम दूसरा करते हैं नंबरिंग क्वेश्चन, जो नंबरिंग के क्वेश्चन आते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें जिसमें नंबरिंग क्वेश्चन है। तो नंबरिंग में देखें दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीजीएल में आए हुए, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ फिश। अब ये बायो का क्वेश्चन है, हो सकता है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जंप कर जाते हैं माइंड से और वो नहीं याद आते। अब यहां पे आपको जब नंबरिंग के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है। एक्सट्रीम वैल्यू यहां पे देखो क्या है, 1 और 4, इनको कैंसिल किया, आपने एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट किया, जो आंसर बचे तो आपके 50% चांस हो गए प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पार्ट ये है कि पार्ट इक्वल होंगे, तो इसलिए हमारा आंसर 3 की बजाय क्या होगा, 2। ये आपने पढ़ा है, जैसे 4 पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए, तो आपको ये एग्जैक्ट पता है कि दोनों पार्ट इक्वल होते हैं नंबरिंग में, इसलिए इवन नंबर में होते हैं, तो इसलिए मेरा आंसर 2 हो गया। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस विच प्रोवाइड री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को दोबारा से इलेक्शन के लिए कौन से आर्टिकल में दिया है। तो यहां पे एलिमिनेट करो आप सबसे पहले 56, 58, बच गए मेरे पास 2 वैल्यू। अब मेरे को इनको कोई, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए आप दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी 50% चांस रहेगी। क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं ना, देखिए जब क्वेश्चन को आपके लिए सिलेक्ट किया जाता है ना पेपर के लिए, तो ऑप्शन देने में भी, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन हार्ड या सिंपल होते हैं, तो ऑप्शन देने में ही क्वेश्चन आपको समझा जाता है कि क्वेश्चन क्या बच्चों को पिक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे एग्जाम हुआ था 2024 में, और ये क्वेश्चन है हु वन द ज्यूरिख डायमंड लीग ऑफ एथलेटिक्स 2022 की, किसने जीती। अब 2022 2 साल पहले के लिए बच्चे के लिए नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले का जीएस, और जीएस में भी वो भी 25 में से केवल 4 से 5 क्वेश्चन जीएस करंट के, वो बच्चे किस लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। इसके बारे में मम्मी कुछ आइडिया नहीं है, तो पीटी उषा तो हो नहीं सकती, क्लियर।
बजरंग पूनिया रेसलिंग के हैं, ये भी एथलेटिक्स में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बता देखते हैं हम नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। तो इन दोनों में से आपके ऑप्शन एग्जैक्ट हैं, तो आप इनमें से एक ऑप्शन कीजिए, तो जरूर आपको 50% से ज्यादा, क्योंकि एक बात याद रखिए, जब आपने 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह से किए हैं ना, अगर उसका 50% भी सही हो जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन सही है आपके, 5 गलत हैं, तो 5 के 2 नंबर कितने हो गए टोटल? 10 नंबर, ये 10 मार्क्स के हो गए। और ये गलत है क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का गलत है? 0.5 का, मतलब लगभग आ गए 2.5, तो तब भी आपके 7.5 मार्क्स जुड़े। और 7.5 मार्क्स का इतना अर्थ ये बिल्कुल कहते नहीं कि आपने आंख बंद करके तुक्का लगाया, आपने साइंटिफिक वे से तुक्का लगाया और तब आपके मार्क्स बढ़े। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने केवल बता दिया, आपने तुक्का मारा और क्वेश्चन सोल्व हो गए, नहीं, आपकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे तुक्का है ये। क्योंकि बहुत से बच्चे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, नहीं देखा, वो उसको छोड़ देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए दूसरा देखते हैं, टेक्सास वेलिचन जो हिमालयन यू इज फाउंड इन स्टेट। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, ये स्टेट में मिलता है। देखिए हिमालयन है तो आप ये झारखंड, गोवा, बिहार, इन तीनों को नेग्लेक्ट करें तो सीधा हमारे पास आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हालांकि हमें पता नहीं है कि ये है क्या, बट हमें तो पिक करना है राइट बॉक्स, और राइट बॉक्स पिक किया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप कम से कम 5 से 10 मिनिमम मार्क्स जोड़ सकते हैं अपनी जीएस में इस ट्रिक के साथ। लेकिन तब ट्रिक लागू होती है जब पहले आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आपको जितना पता है 5 से 6 क्वेश्चन, 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, आपने वो टिक किए, उसके बाद ये ट्रिक लागू होती है लास्ट के 5 मिनट में। तो ट्रिक कैसी आप जरूर कमेंट्स करें और अपना अभी यूज करके देखिए इस ट्रिक को किसी भी जीएस के पेपर में 5 मिनट के लिए, बिल्कुल आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और कमेंट्स जरूर करें।